लेकिन अब वो जो तीर्थों में पाप का गट्ठर, पाप का पहाड़ जो इकट्ठा होता है, तीर्थ भी तो अपेक्षा करते होंगे कि ये पाप समाप्त हो, तब वह प्रतीक्षा करते हैं संतों की, ऐसे संतों की जिन्होंने बाल्यकाल से ही भगवान को भजा है, भारतीय संस्कृति और सनातन के लिए अपना जीवन दिया है। वो ऐसे संतों की प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसे संत जब आकर एक बार डुबकी लगाएंगे तो हमारे भी पाप समाप्त हो जाएंगे। और इस समय जिस राम कथा की सरिता में हम आप सब अवगाहन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कल तक भगवान के विवाह तक की हमने दिव्य कथा का रसपान किया। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। सारी नदियां इस समय नर्मदा जी के आमंत्रण पर यहीं पर विराजमान है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा यहाँ पर है। इस समय तो गंगा यमुना सरस्वती और जितनी भी नदियां हमारे ध्यान में है, केन बेतवा तक, सब इस समय नर्मदा जी के घर में अतिथि के रूप में आए हैं, क्योंकि नर्मदा मैया की गोद में दिव्य श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। हम सब बड़भागी हैं, पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम सबको राम कथा को जीने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और गुरुदेव का तो एक एक क्षण श्री राम के लिए ही समर्पित है, राम कथा के लिए समर्पित है, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित है। हमारे बीच उपस्थित हैं यही मध्य प्रदेश से जो भारत की उच्च सदन में, राज्यसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारी बड़ी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी। एक बार ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करें। ये कोई राजनेता इस नाते हम अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, इतना पवित्र हृदय है इनका कि आज जब प्रातः गुरुदेव के दर्शन के लिए पधारी, ऐसा होता नहीं कि इतना गुरुजी किसी से चर्चा करें, लेकिन आप जब आई तो आपके माध्यम से लक्ष्मण जी और सुमित्रा जी की इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं गुरुदेव ने सुबह प्रातः काल की, और वो भी पूरे भावुकता के साथ। गुरुदेव के भी नेत्र में अश्रु थे और दीदी के भी नेत्रों में अश्रु थे। उसमें इतना अच्छा, इतना अद्भुत वातावरण, इतना पवित्र वातावरण वहां पर बना। तो गुरुदेव का जो अहर्निश चिंतन है वह राघवेंद्र सरकार के लिए है, और इसी नाते जब हम पूज्य गुरुदेव के मुख से कथा को सुनते हैं तो वह किसी पुस्तक की लिखी गाथा नहीं होती है, वह गुरुदेव का आत्मचिंतन होता है, गुरुदेव के अपने हृदय के भाव होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ के मंच से ही संस्कारधानी वासियों से आग्रह किया कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए और संस्कृत के संरक्षण के लिए एक बड़ा कार्य श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 6वीं से लेकर के आचार्य, जिसको आप एमए कहते हैं, एमए तक की शिक्षा, आचार्य तक की शिक्षा हिंदू समाज के उन बच्चों को दी जाएगी जिनसे यह भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारा संस्कृत का वांग्मय सुरक्षित रहे। और इस नाते श्री तुलसी पीठ में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत गुरुकुलम का निर्माण बहुत तीव्रता के साथ किया जा रहा है, और जिसका उद्घाटन अभी 25 जून से पूज्य गुरुदेव 6.5 महीने के लिए अनुष्ठान में जा रहे हैं। चित्रकूट में एक कक्ष में रहेंगे एकांत में, और 6.5 महीने तक। आप जानते हैं कि गुरुदेव कितनी व्यस्ततम दिनचर्या रहती है कि प्रातः से लेकर रात तक भक्तों से मिलना, कथा करना, ग्रंथों का लेखन करना। लेकिन गुरुदेव ने अब तक ऐसे 11 अनुष्ठान किया, और अब यह 12वां अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव फिर से करने जा रहे हैं। और इस अनुष्ठान का संपूर्ण फल केवल और केवल भारत माता के लिए और सनातन धर्म के उपासकों के लिए होगा। 6.5 महीने तक केवल फलाहार, किसी से मिलना नहीं, किसी को दर्शन देना नहीं, और 6.5 महीने तक केवल
ग्रंथों का स्वाध्याय और राम नाम का जप फलाहार के साथ पूज्य गुरुदेव करेंगे। और यह 25 जून से लेकर 13 जनवरी तक गुरुदेव का अनुष्ठान होगा और 14 जनवरी को पूज्य गुरुदेव हम सबके समक्ष दर्शन देने के लिए पधारेंगे और उसमें हम सब पूज्य गुरुदेव को 14 जनवरी को ही 78वां जन्मोत्सव चित्रकूट की पवित्र धरा पर मनाएंगे। और उसी समय इस गुरुकुलम का भी उद्घाटन सनातन धर्मियों के लिए और भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वालों के लिए होगा। तो आज हमारी सुमित्रा दीदी उसमें 5 लाख रुपए की सेवा अपनी ओर से कर रही है। एक बार ताली बजाकर हम सब अभिनंदन करते हैं।